सच तो ये है कि हम सब झूठ बोलते हैं। सच तो ये है कि हमें इसकी परवाह ही नहीं है, या शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये विषय इतना महत्वपूर्ण क्यों है। बचपन से हमें समझाया जाता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है। और आश्चर्य है कि पूरा समाज, राजनीति, संबंध, अधिकतर की बुनियाद झूठ है। लेकिन क्योंकि हमने इस पर विचार नहीं किया है, इसलिए ये कम महत्वपूर्ण नहीं बनता है। तो चलिए हम झूठ बोलने की इस वैश्विक आदत को समझते हैं और कुछ तथ्य जानते हैं। पहला, झूठ बोलने के कई प्रकार है, जैसे कि बच्चों में पनिशमेंट के डर से बोला गया झूठ, जो सामान्य झूठ की श्रेणी में आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे खतरनाक झूठ कौन सा है? स्वयं से बोला गया झूठ, जिसे हम सेल्फ डिसेप्शन कहते हैं, या स्वयं को धोखा देना कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जतिन, एक शर्मीला युवक, एक महिला को डेट के लिए बुलाता है और उसे बताया जाता है कि वह महिला उसे नहीं मिल सकती है क्योंकि वह अगले 3 सप्ताहों के लिए व्यस्त है। अब उसके पास 2 विकल्प हैं। वो ये निष्कर्ष निकाल सकता है कि वो महिला ही उसके साथ बाहर नहीं जाना चाहती है, लेकिन जतिन इस अस्वीकृति पर अपमानित और शर्मिंदा महसूस करता है। वैकल्पिक रूप से ये वो निष्कर्ष निकालता है कि वो खुद ही इतनी व्यस्त महिला को डेट नहीं करना चाहता है। इससे वे शर्म और अपमान से बच जाता है। इस तरह के अपने आप को बोले गए झूठ को सेल्फ डिसेप्शन कहते हैं। लोग कभी कभी इस तरह की इमोशनली कठिन या सेल्फ एस्टीम पर घाव करने वाली परिस्थितियों से बचने के लिए भी स्वयं को झूठ बोलते हैं और गिल्ट, उदासी और चिंता जैसी भावनाओं को दफना देते हैं। एक कमजोर अहंकार इन भावनाओं को सहन करना अधिक कठिन बना देता है। झूठ बोलना लोगों को उन परिस्थितियों से बचने में सक्षम बनाता है जिनमें उन्हें इन भारी भावनाओं का सामना करना पड़ता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हमारे विचारों और भावनाओं को हमारे अचेतन में दबाना कोई समाधान नहीं है, और वे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत प्रभावित कर सकते हैं। इस तरह से झूठ बोलना हमारे अहंकार, भय और असुरक्षा के बारे में है। दूसरा, झूठ मूलतः एक रक्षा तंत्र या डिफेंस मैकेनिज्म है। हम सभी प्यार चाहते हैं और इसीलिए बच्चों के रूप में हमें यह इच्छा होती है कि हमें वैसे ही प्यार किया जाए जैसे हम हैं। यदि माता पिता बच्चों को सजा देते हैं, उनके प्रति नापसंदगी दिखाते हैं या अधिक आलोचनात्मक व्यवहार करते हैं, तो बच्चा अपना बेहतर पक्ष दिखाने के लिए झूठ बोलना शुरू कर सकता है और धीरे धीरे बच्चा उसके झूठ पर विश्वास करना भी शुरू कर सकता है। तीसरा, लोग बहुत ही कैजुअली झूठ बोलते हैं। दूसरों को प्रभावित करने के लिए दिखावा करते हैं। आपके चेहरे पर अच्छी बातें करते हैं लेकिन पीठ पर बुराई करते हैं। ये सब दूसरों से भी अच्छी बातें सुनने की ज़रूरत और एक समूह में स्वीकार किए जाने की इच्छा से उत्पन्न होता है। इस तरह वे अपना अहंकार बनाए रखते हैं। यह दोष हमारे अहंकार को बढ़ावा देता है और हमें अच्छा महसूस होता है। झूठ बड़ा मीठा लगता है और सत्य तो भाई बहुत कठोर ही लगता है। चौथा, कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि हम झूठ बोलते हैं क्योंकि हम अपने प्रियजनों को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन सच्चाई ये है कि हम दूसरों की नहीं बल्कि अपनी छवि को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब घूमकर अपने बारे में ही है। उदाहरण के लिए, एक महिला जो अपनी शादी के बाहर किसी अन्य पुरुष से प्यार करती है, वो अपने पति को न बताने और झूठ का जीवन जीने का विकल्प चुनती है। वो ये कहकर इसे सही ठहराती है कि वो अपने पति को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। वो खुद को सहानुभूतिपूर्ण और देखभाल करने वाली होने का धोखा देती है, लेकिन ये अंदर से सब उसके बारे में है कि वह सच बोलने से उत्पन्न होने वाले अपराध, संघर्ष और समस्याओं को सहन नहीं कर सकती। इस तरह झूठ का जाल उसके जीवन को कम से कम कुछ समय के लिए तथाकथित संघर्ष मुक्त स्थान में रख सकता है। इस प्रकार झूठ सजा के डर और नुकसान की असुरक्षा से उत्पन्न होते हैं। ये किसी सामाजिक समूह की अस्वीकृति का डर, किसी प्रियजन को खोने का डर, सेल्फ इमेज को नुकसान का डर आदि हो सकता है। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ नकली होना और जो हम नहीं हैं उसका दिखावा करना एक फैशन है। हमारा झूठा रूप, हमारी झूठी बातें, हमारे झूठे इरादे, हर चीज़ अधिकांश लोगों के लिए एक सामान्य जीवन का हिस्सा है, और बच्चे तो फिर हम ही से सीखते हैं। पांचवा, कभी कभी झूठ सिर्फ श्रेष्ठ महसूस करने के लिए कहा जा सकता है। लोग झूठ बोलना शुरू कर देते हैं क्योंकि इससे उन्हें एक इम्पोर्टेंस मिलती है। वह दिखावा कर सकते हैं कि वे ऐसी चीज़ों के बारे में जानते हैं जो और कोई नहीं जानता है। झूठ निजी है, वह आपकी अपनी रचना है, इसके बारे में और कोई नहीं जानता, इसलिए वह आपको बहुत विशेष ज्ञाता समझने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, एडोल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथा मेन कैंप में लिखा है कि बार बार दोहराया गया झूठ सच हो जाता है।
ये उसका अपना अनुभव है। उनका पूरा जीवन झूठ पर ही गुजरा। इतना खुला झूठ कि ऊपर से देखने पर किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि कोई उन पर विश्वास करेगा। एडोल्फ हिटलर ने स्वयं ऐसी धारणा को प्रसिद्ध रूप से प्रचारित किया, जो बहुत लोगों की मृत्यु का कारण बना, कि झूठ को दोहराने से वह सच में बदल सकता है। ये सेल्फ डिसेप्शन और धोखे की शक्ति का एक भयावह प्रमाण है। छठा, झूठ बोलना हमारे बारे में, हमारे अपने छोटे से आत्म केंद्रित अहंकार के बारे में है। इसे बचाने के लिए हम बेवजह झूठ बोलते हैं और सोचते हैं कि एक छोटा सा झूठ हमें कितना नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर हम इसे लगातार करते रहें तो छोटी छोटी चीज़ें आदत बन जाती हैं, और एक बार आप झूठ बोलने की कला सीख जाते हैं तो ये लत बन जाती है, क्योंकि लोग आप पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं और आप शक्तिशाली महसूस करते हैं। और फिर यदि कुछ ज़्यादा लोग आपको मानने लगेंगे तो आपकी शक्ति बहुत अधिक हो जाएगी। उदाहरण के लिए कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स जो चिल्ला चिल्ला कर आपको बताते हैं कि सफलता तो बस आपके हाथ में ही है और आप जो सोचते हैं वो आप कर सकते हैं। ये जोर जोर से आपको विश्वास दिलाता है कि ये सब सच है। लोगों को झूठ पसंद है, सत्य तो कठिन है। और लोग झूठ को इसीलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि इससे उन्हें अच्छा महसूस होता है। उदाहरण के लिए आप ए से मिलते हैं और आप बी के बारे में झूठ बोलते हैं तो ए को आप अच्छा महसूस कराते हैं। फिर आप बी से मिलते हैं और आप ए के बारे में झूठ बोलते हैं तो आप बी को अच्छा महसूस कराते हैं। जब आप लोगों से दूसरे के बारे में झूठ बोलते हैं तो आप उन्हें यह एहसास दिलाते हैं कि वे दूसरों से बेहतर हैं। आप इस गेम को खेल सकते हैं, और यदि आप इसे चतुराई से, चालाकी से खेलते हैं तो आप बहुत अधिक शोषण कर सकते हैं। अब इसमें एक ट्विस्ट आता है। क्या झूठ को उचित ठहराया जा सकता है? निसंदेह किसी के लिए सरप्राइज की योजना बनाने के लिए बोला गया झूठ या किसी की जान बचाने के लिए बोला गया झूठ उचित हो सकता है, लेकिन इसका संबंध निश्चित नैतिकता या मोरालिटी और अनुशासन से अधिक जागरूकता या अवेयरनेस से है। सातवां, झूठ उचित है या नहीं वो इरादे और जागरूकता की स्थिति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए भगवान कृष्ण के जीवन से हम जानते हैं कि उन्होंने कई बार चतुर झूठ का सहारा लिया, तो हम क्यों नहीं झूठ बोल सकते? जब झूठ बोलना एक ऐसे व्यक्ति से आता है जिसका पूरा जीवन सेवा के बारे में है, मानवता के लिए अच्छा करने के बारे में है, पृथ्वी पर धर्म को बहाल करने के बारे में है, एक पूर्ण जागरूक व्यक्ति जो अतीत और भविष्य के बारे में सब कुछ जानता है, तो झूठ बोलना उचित है। लेकिन जब झूठ आत्म केंद्रित और बेहोश लोग बोलते हैं तो झूठ बोलना आत्मरक्षा का ही एक रूप मात्र है। दूसरे उदाहरण के रूप में गौतम बुद्ध के जीवन की एक कहानी है। एक दिन एक आदमी आया और उसने पूछा, क्या भगवान का अस्तित्व है? बुद्ध बोले, नहीं। एक दूसरा आदमी आया और वह वही सवाल पूछता है। तब गौतम बुद्ध ने कहा, हाँ, भगवान मौजूद है। तीसरे आदमी के इसी सवाल पर वे चुप रहे। अपने गुरु को 3 अलग अलग बातें बोलते देखकर आनंद भ्रमित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके गुरु ने क्यों बयान बदल दिया। और बुद्ध ने तब कहा कि पहला आदमी भगवान है ये धारणा से आया था। उसके पास भगवान के बारे में अपना कोई अनुभव नहीं था, इसीलिए उसकी उधार की धारणा तोड़ने के लिए मैंने कहा कि भगवान नहीं है, ताकि वह इसकी खोज कर सके। दूसरे को मैंने कहा कि हाँ, भगवान है, क्योंकि वह नास्तिक था। उसकी धारणा थी कि भगवान नहीं है। तीसरे से मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह बिना किसी निश्चित विचार के खोज रहा था। मेरी उपस्थिति में वो खुला था और मेरी चुप्पी के माध्यम से उसने उत्तर प्राप्त कर लिया। ये कहानी हमें संदेश दे सकती है कि बुद्ध ने झूठ बोला, लेकिन आप जानते ही हैं कि क्यों। क्योंकि वे कृष्ण की तरह प्रत्येक व्यक्ति की अंतर्निहित आवश्यकताओं को जानते थे और उन्हें सत्य की खोज के लिए प्रेरित करने के लिए पूरी तरह से सचेत थे। तो अगर हम समाज द्वारा बनाए गए नैतिकता के नियमों के अनुसार जीते हैं कि ये बुरा है, ये अच्छा है, तो आपका सच कभी कभी हानिकारक भी हो सकता है और आपका झूठ भी मददगार हो सकता है। आपके आंतरिक जीवन के लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। झूठ बोलना या न बोलना भी स्थिति पर निर्भर करता है। इसीलिए झूठ बोलना या न बोलना अपनी बुद्धि, विवेक और जागरूकता से तय होना चाहिए, नहीं कि नैतिकता, नियम और अनुशासन से। तो यहाँ विवेक काम में आता है। अधिक अच्छे के लिए झूठ सुरक्षित हो सकता है और व्यक्तिगत लाभ के लिए झूठ स्वार्थी हो सकता है।
कृष्ण के लिए जीवन एक खेल है, एक लीला है। उनका जीवन मानवता की भलाई के लिए है और इसीलिए यहाँ झूठ बोलना एक गहन जागरूक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में आता है। इसीलिए हम अपने दैनिक जीवन में कैसे और क्यों झूठ बोलते हैं इसके बारे में अधिक जागरूक होने से हमें खुद को समझने में मदद मिल सकती है। 8वां, क्योंकि सत्य सब्जेक्टिव हो सकता है, कभी कभी झूठ मालूम पड़ता है। उदाहरण के लिए, जब कोई महिला अपने पति के लिए हर दिन अलग अलग व्यंजन बनाती है, वो इसका स्वाद चखती है और उसे वह सही लगता है, लेकिन हर दिन उसका पति ये कहकर उसकी आलोचना करता है कि क्या तो इसमें नमक कम है, या ये ज़्यादा ऑयली है, या ज़्यादा फिका है। हो सकता है वह अपनी सब्जेक्टिव सच्चाई बता रहा हो, लेकिन महिला के लिए दुखद हो सकता है। उस स्थिति में व्यक्ति प्रेम और ग्रैटिट्यूड के साथ भोजन खा सकता है और उसकी प्रशंसा कर सकता है और कुछ समय बाद उसे बेहतर बनाने का सुझाव भी दे सकता है। यहाँ उसने उसकी भावनाओं को केंद्र में भी रखा और सच भी बोला। इसीलिए सत्य और झूठ बहुत व्यक्तिपरक है, लेकिन इन दोनों उदाहरणों में हम सीखते हैं कि सत्य एक नैतिक दायित्व नहीं हो सकता है। यहाँ दूसरे के प्रति गहन करुणा और प्रेम के साथ बोला गया झूठ है। तो अंततः झूठ बोलना निस्वार्थता से भी उपज सकता है, या हमारे स्वार्थी भयभीत स्व के कारण भी झूठ बोला जा सकता है। ये हमारी जागरूकता से भी हो सकता है, या हमारे रक्षा तंत्र या डिफेंस मैकेनिज्म से भी उपज सकता है। 9वां, सत्य कभी स्थिर नहीं होता है, इसीलिए समय के साथ बदल सकता है। संत जी कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सत्य कभी स्थिर नहीं होता है, यह क्षण भर में अनुभव करने की स्थिति है। उदाहरण के लिए, प्रेम के पल में प्यार हमेशा के लिए महसूस होता है और आप कहते हैं कि मैं आपसे हमेशा प्यार करूंगा, लेकिन ये उस पल की सच्चाई है। हो सकता है कि भविष्य में इसमें बदलाव आ जाए, दोनों व्यक्ति बदल जाएं, उनकी प्राथमिकताएं बदल जाएं और प्यार खत्म हो सकता है या बदल सकता है। प्यार का वो पल अब चला गया है। सत्य क्षण क्षण, समय और व्यक्ति के लिए रूप बदल सकता है। इसीलिए जी कृष्णमूर्ति ये भी कहते हैं कि चूंकि सत्य स्थिर नहीं होता है, कोई भी माना हुआ सत्य अगर बार बार रिपीट किया जाए तो वो प्रोपेगेंडा बन जाता है। इसीलिए किसी और का सत्य आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है जब तक कि वो स्वयं का सत्य नहीं बनता। 10वां, खैर इतने सारे विविध पर्सपेक्टिव्स के बावजूद साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि मानसिक भलाई के लिए झूठ न बोलने का प्रयास करना सबसे अच्छा है। अक्सर जब हम अपने साथी के साथ ईमानदार होते हैं तो हमारा साथी हमारी असुरक्षाओं को दूर करने में हमारी मदद कर सकता है, साथ ही हमें बेहतर ढंग से समझ सकता है। अगर हम उनसे कुछ बात छुपाएंगे तो वह ऐसा नहीं कर पाएंगे। इन सब उदाहरणों से हम नैतिकता के ऊपर जागरूकता को प्राथमिकता देना सीखते हैं और तब शायद हम सच और झूठ को बिल्कुल अलग नज़रिए से देख सकेंगे।